गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं आर्डिनो यूनो के साथ आरटीसी की इंटरफेसिंग कैसे करना है और जो टाइम रीड करेंगे, ठीक है, डेट और टाइम, उसको एलसीडी पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ये चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। और जो ये लेक्चर होगा, पहले मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम को। उसके बाद सर्किट और वर्किंग को हम सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कि वर्क कैसे करता है। फिलहाल में मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, तो आप भी सीख सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं हो, तो बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप सॉफ्टवेयर पे भी वर्क कर सकते हो आर्डिनो यूनो के साथ, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे वर्क करना है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो आज का लेक्चर्स होने वाला है, ठीक है। सर्किट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और कंप्लीट प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सर्किट डिजाइन कर लेते हैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। देखिए, हमें क्या करना है। देखिए, आरटीसी जो होता है हमारा रियल टाइम क्लॉक, बहुत सारे टाइप का आता है, ठीक है। देखिए, एक होता है 1303 के, ठीक है। एक हमारा आता है 1307 और एक होता है 3231, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये जो मेरे सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है ना, सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला मॉडल 1307। तो इसलिए जो आज का लेक्चर्स लूंगा मैं इस आरटीसी पे लूंगा, ठीक है। अब इस आरटीसी में बहुत सारे पिन होते हैं, पर उसमें ध्यान नहीं देना है आपको। ये ध्यान देना है इसमें कौन से पिन को यूज करके हम टाइम को और डेट को प्रिंट करा सकते हैं एलसीडी पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा आर्डिनो यूनो है। तो जैसे कि आज की डेट को पहले समझते हैं। फिलहाल के लिए जो आज की डेट है वो है 11 अप्रैल, ठीक है, 2024 चल रहा है। आज है थर्सडे, टाइम है 4 PM, ठीक है। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स के टाइम के अकॉर्डिंग, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसको देख लेते हैं आप। तो ये सारी चीजें प्रिंट कराना है, ठीक है, एलसीडी पे। प्रिंट कराने के लिए पहले हम रियल टाइम क्लॉक, जो आरटीसी हमारा मॉडल है DS1303, देखो ये हमारा मॉडल है आरटीसी का DS1307। इस मॉडल को आपको यूज करना है। आप चाहे हार्डवेयर परचेस कर सकते हो, आप सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं तो कर सकते हैं सिमुलेटर पे। इसमें 4 पिन यूज करने वाले हैं इस आरटीसी मॉड, ठीक है। आरटीसी मॉड्यूल के बहुत सारे पिन होते हैं, सिर्फ 4 यूज करने हैं। एक होता है पावर के लिए VCC पिन, ठीक है। दूसरा ग्राउंड कनेक्ट कर देना है। अब उसके बाद इसमें क्या कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। मान लो ये मास्टर है और ये स्लेव है। दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए देखिए I2C कम्युनिकेशन करेगा। तो इसके लिए देखिए, इसमें SDA पिन को आर्डिनो यूनो के ये जो पिन होता है SDA और SCL पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। आर्डिनो यूनो में दो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है A4 और A5 से, एक होता है, दो पिन यहाँ होते हैं, ठीक है, ये वाले। तो आप दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो देखिए, ये जो कम्युनिकेशन करेगा आरटीसी I2C कम्युनिकेशन करेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके SDA को आर्डिनो यूनो के SDA से कनेक्ट कर दिया और इसके SCL से और इसके SCL से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पावर दे दिया। तो अब उसके बाद हमें LCD I2C कनेक्ट करना है। तो देखिए, LCD I2C 16x2 का है, मतलब, ठीक है। अब इसका जो है 0,27, ये इसका एड्रेस होता है, डिवाइस एड्रेस, ठीक है। इसको फिक्स आप जो भी सेट कर सकते हैं, पर जो मैच करेगा उसी के अकॉर्डिंग डेटा प्रिंट होगा। तो आपको सिर्फ यही यूज करना है, 0x27, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसमें भी I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, एलसीडी में। इसमें क्या है, इसके SDA को A4 से कनेक्ट करना है। आर्डिनो यूनो का A4 पिन SDA की तरह यूज होता है और SCL पिन A5, जो A5 पिन है SCL की तरह यूज होता है। तो जो LCD I2C LCD होते हैं उसमें SDA और SCL पिन होता है और ये कम्युनिकेट करता है मास्टर के साथ। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर एक मास्टर की तरह है और इसे स्लेव बोलते हैं, ठीक है। ये मास्टर और ये स्लेव है। मास्टर और स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन जो होगा I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा और SDA और SCL पिन से। इसे बोलते हैं सीरियल डेटा पिन, सीरियल क्लॉक पिन, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कनेक्शन। कनेक्शन करने के बाद आप ध्यान से देखिए, दोनों डिवाइसों को हम कनेक्ट किए हुए हैं माइक्रो कंट्रोलर से। इसके लिए हमें दो लाइब्रेरी अटैच करनी है, क्योंकि हम बहुत सारे फंक्शन यूज करेंगे, जैसे डेट टाइम को रीड करने के लिए और इस पर डेटा प्रिंट कराने के लिए। ये हमारा इनपुट की तरह काम करेगा और ये हमारा आउटपुट की तरह, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि हम लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। आपको कौन सी लाइब्रेरी अटैच करनी है ये ध्यान दे लेते हैं।
आप जब सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे वो मैं वहाँ पे समझा दूंगा, वहाँ पे रिकमेंड करता है कि आपको ये लाइब्रेरी अटैच करनी है। तो आपको जो लाइब्रेरी अटैच करनी है यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपको पहले एलसीडी के लिए लाइब्रेरी अटैच करनी होती है। देखिए तो कौन सी एलसीडी है, I2C, तो लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी अटैच कर लिए। अब उसके बाद देखिए दूसरी लाइब्रेरी हमें इसके लिए यूज करना, क्योंकि इसके डेटा को रीड करना है, मतलब इसको बहुत सारे फंक्शन के साथ ऑपरेट कराना होगा प्रोग्रामिंग में, ठीक है, सारा खेल फंक्शन के ऊपर होता है। अब ध्यान से देखिए, देखिए क्या करना है, इसके लिए लाइब्रेरी क्या अटैच करना है, हैज इंक्लूड rtclib.h, ये लाइब्रेरी अटैच कर लिए। पहले तो आपका काम यही होगा कि लाइब्रेरी अटैच कर लेना। लाइब्रेरी के बाद इन दोनों डिवाइसों को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इन दोनों डिवाइसों के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, ओके। अब ध्यान से देखिए एलसीडी के लिए जो ऑब्जेक्ट बनता है, जिस टाइप की लाइब्रेरी उसको यहाँ पे लिखते हैं लिक्विड क्रिस्टल I2C टाइप का लाइब्रेरी है। अब उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया एलसीडी, और एलसीडी का जो हमारा एड्रेस है, ये डिवाइस एड्रेस डालते हैं यहाँ पे कितने रो हैं और इतने, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया, रो कॉलम, ये हो गया डिवाइस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइस एड्रेस होता है, ये चेंज होगा, पर आप ही जो सिमुलेटर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उस पे डिवाइस एड्रेस 0x27 वाला एड्रेस होगा, ठीक है। आप टिगर गाइड में भी सीखे थे, पर जो मैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर बताऊंगा उस पर क्या है, देखिए वो है वो वी, ठीक है। ये एक सिमुलेटर ऑनलाइन है, फ्री है बिल्कुल। इस पे ESP32 भी सीख सकते हैं, आर्डिनो यूनो सीख सकते हैं। इस पे टिंकर कैट से बेटर दिया हुआ है कंपोनेंट, और इस पे वर्किंग बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें इस सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है। तो वो चीज़ अभी मैं समझाऊंगा, पहले मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही अब हमारा जो RTC जो लाइब्रेरी अटैच किए हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो टाइप क्या है हमारा, जो RTC यूज कर रहे हैं वो है हमारा RTC DS1307। ये जिस टाइप की लाइब्रेरी अटैच किए हुए हैं, जिस डिवाइस के लिए वो यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद उसका नाम रख दिए हमारा एक RTC है, ये हमारा नाम है, ठीक है, ये नेम है, ठीक है। नेम किस किस चीज़ का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम। तो अगर देखा जाए ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसका मैंने नाम रख दिया RTC, ठीक है, ये RTC हो गया, RTC। और इसका LCD का नाम रख दिया LCD, ये हो गया 0x27 16x2, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, वाइड सेटअप में इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखना है तो ये फंक्शन यूज कर लिए। अब उसके बाद LCD को पहले इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए LCD.init फंक्शन का यूज करेंगे। LCD हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, रेडी हो जाएगा डेटा आउटपुट, मतलब डेटा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। वैसे अब LCD की अगर बैक लाइट ऑन करना है तो हमें ये फंक्शन यूज करेंगे, अगर यूज नहीं करोगे LCD में लाइट ऑन नहीं होगी। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग LCD पे बैक लाइट ऑन कर सकते हैं, ठीक है, बैक लाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो आप RTC यूज करोगे, तो जब फर्स्ट टाइम यूज करोगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या पता आपकी RTC अगर ख़राब है या सही है, उस चीज़ को पता करने के लिए आप थोड़ा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा, इफ़ नॉट RTC बिगिन। अगर आप यहीं पे यूज कर लें इस फंक्शन को RTC.begin, अगर आपका सही होगा तो वर्क कर जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि आपका RTC पहले चेक करेंगे, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा वो ये चेक करेगा आपका RTC कम्युनिकेट कर रहा है नहीं, वर्क कर रहा है नहीं, वर्किंग प्रिंसिपल देखिए वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं आपका RTC, तो इसे चेक करेंगे। इफ नॉट RTC.begin, अगर आपका RTC बिगिन नहीं कर रहा मतलब खराब है, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। RTC.begin से तो ट्रू रहेगा, मतलब वर्क करेगा, चेक करेंगे, इनिशियलाइज करते हैं इस फंक्शन से, RTC.begin फंक्शन से इनिशियलाइज किए। इनिशियलाइज करने के बाद अगर आपका खराब है RTC, ठीक है, वर्किंग नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद हमें क्या प्रिंट करा देना, सीरियल डॉट प्रिंट कुड नॉट फाइंड RTC, मॉनिटर प्रिंट करा देना है, आपको उसको फ्लश कर देना है, और वाइल ट्रू, ठीक है, मतलब फिर से चेक करेगा, फिर से चेक करेगा, अगर सही है तो चेक करेगा, चेक करने के बाद अगर वर्क नहीं कर रहा है तो ये प्रिंट करके छोड़ देगा। अगर आपका RTC वर्क करेगा, बिगिन हो गया, देखो RTC.begin मतलब इनिशियलाइज हो गया, मतलब ऑन हो गया, ऑन होने के बाद वर्किंग कंडीशन में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा, मतलब वर्किंग कंडीशन में तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने जो RTC यूज कर रहे हैं उस RTC के ऑटोमेटिक टाइम और डेट को सेट करना है, ठीक है।
आरटीसी के टाइम को ऑटोमेटिकली सेट करना है। सेट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं। जो हमारा आरटीसी उसका नाम रखिए आरटीसी डॉट एडजस्ट। तो इस फंक्शन से क्या करेंगे, आरटीसी डॉट एडजस्ट फंक्शन से तो क्या सेट करना है, डेट एंड टाइम। यहाँ पे क्या सेट करना है, डेट एंड टाइम। ठीक है, ये हमारा डेट हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, जो भी डेट और टाइम होगा वो हमारा सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये फंक्शन सिर्फ सिंपली यूज करते हैं ऑटोमेटिक आरटीसी पे डेट और टाइम को सेट करने के लिए। इस फंक्शन से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट होने के बाद अब हम चलते हैं वाइड लूप में, रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, आरटीसी पे जो भी डेट और टाइम सेट हुआ है उससे हम उसको हम रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रीडिंग लेने की क्या करना पड़ेगा। अब वाइड लूप में चले, वाइड लूप में चलने के बाद हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा आरटीसी डॉट नाउ। ठीक है, आरटीसी डॉट नाउ फंक्शन क्या करेगा, जो भी ऑटोमेटिकली डेट और टाइम रीड हुआ है इसमें, डेट और टाइम में, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली सेट हुआ है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नाउ में स्टोर हो गया। इसमें इसमें देखिए क्या स्टोर होगा, जैसे कि फिलहाल 2024 है आज का, और 11 अप्रैल है। ठीक है, ये हो गया। और टाइमिंग के अकॉर्डिंग मान लो कि अभी बज रहा है 14:20:45। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टाइम, और ये हो गया डेट। ठीक है, ये वैल्यू इस डेट और टाइम में स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में। ठीक है, इस डेटा टाइप में, डेट और टाइम डाले डेटा टाइप में, और ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में, इस टाइप में हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब जब स्टोर हो गया, स्टोर करने के बाद उसको 1 बाय 1 हम एक इंटीजर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, क्या स्टोर करने के लिए क्या किए, नाउ जो इसमें डेट और टाइम स्टोर हुआ है कंप्लीट, उसको क्या करना है, पहले हम ईयर को अलग कर ले रहे हैं। ईयर को अलग करने के लिए नाउ डॉट ईयर, इस फंक्शन के क्या हुआ, नाउ डॉट ईयर। इस फंक्शन से जो रीड होगा, रीड होने के बाद यहाँ पे होगा 2024 आ गया, स्टोर हो गया। नाउ डॉट मंथ, मंथ क्या है, अप्रैल, 4 अप्रैल। नाउ डॉट डे, नाउ डॉट डे फंक्शन से क्या होगा, आज का दिन क्या है, तारीख के अकॉर्डिंग आज है 11 अप्रैल, तो यहाँ पे 11 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा टाइमिंग क्या है, अभी मान लो अभी है 14 बज रहे हैं, यहाँ पे नाउ डॉट आवर, अभी के घंटे के अकॉर्डिंग 14 घंटे हो गए हैं। ठीक है, दिन का 14 घंटा हो गया। नाउ डॉट मिनट, अभी जो मिनट है मान लो 20 मिनट है, तो इस फंक्शन से, नाउ डॉट मिनट फंक्शन से यहाँ पे स्टोर हो गया। और उसके बाद नाउ डॉट सेकेंड, जो भी टाइम है इसमें जो स्टोर हुआ, टाइम जो भी हुआ था उसको यहाँ पे स्टोर कर लिए। इंट, सब इंट टाइप का डेटा, इसलिए हम जो वेरिएबल बनाए हैं ये सारा वेरिएबल है, और टाइप है इंट टाइप का, इसलिए मैंने इंट लिया हुआ है। ठीक है, नाउ डॉट सेकेंड, सेकेंड हमारा इंट टाइप का होता है, सेकेंड मान लो 45 सेकेंड हुआ। ठीक है, ये सारी वैल्यू स्टोर कर लिए। अब स्टोर करने में जो भी इंटीजर वैल्यू है, जब कोई डेटा स्टोर कर लिए, चाहे सेंसर से हो, चाहे इनपुट किसी भी डिवाइस से रीड कर लिए, स्टोर कर लिए किसी वेरिएबल में, उसको हम एलसीडी पे प्रिंट करा सकते हैं, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा सकते हैं, ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है एलसीडी पे। ठीक है, एलसीडी हमारा 16x2, 16x2, इसका मतलब देखिए एलसीडी में देखिए इंडेक्सिंग कैसे होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा दूँ। ये जैसे कि पहला हमारा, ये हमारा कॉलम, ठीक है, ये हमारा रो 1, ये हमारा रो 2, ये कॉलम 1, ठीक है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो ये देखिए, जो पहला डिब्बा बनता है ना, इसे बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और जो इसका इंडेक्स बनेगा 0,0, क्योंकि ये 0 रो, ठीक है, जीरो, देखो 0 रो और 1 रो, और ये होता है 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम से लेके 15 नंबर तक कॉलम होता है। तो ये जो पहला डिब्बा बनेगा ये होता है 0,0 इंडेक्स। ठीक है, अगर यहाँ से हमें प्रिंट कराना है, मतलब यहाँ पे प्रिंट कराना है डी, मतलब यहाँ से डेट, तो अगर ये डिब्बा देखा जाए, DATE, डेट। ठीक है, तो मतलब हमें सेट करना पड़ेगा कर्सर को। अब एलसीडी पे कर्सर को सेट करने के लिए देखिए, पहले जब गार्बेज वैल्यू को हम क्या करेंगे, वो कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। ठीक है, गार्बेज वैल्यू को क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के लिए देखिए क्या फंक्शन यूज किए, एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन से जो भी गार्बेज वैल्यू होती है एलसीडी पे, ठीक है, उसको हम इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद अब हम कर्सर को सेट करेंगे। सेट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं एलसीडी डॉट सेट कर्सर। अब ये जो होगा यहाँ पे होता है इंडेक्स की वैल्यू, कहाँ पे आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, कहाँ पे आप वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहते हैं। अब ध्यान से देखिए, कर्सर सेट किए, सेट करने के बाद हम क्या चाहते हैं, पहले डेट,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीडी डॉट प्रिंट, इससे का कर्सर सेट हुआ। और एलसीडी प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, एलसीडी पे कोई वैल्यू स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं एलसीडी डॉट प्रिंट। इस फंक्शन से हमारा डेट प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, डेट एलसीडी पे हो रहा है, फिर ये एक बॉक्स में ये जाएगा, उसके बाद ईयर क्या है 2024, ठीक है 2024 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो हम जैसे यहाँ पे चाहते हैं चौथा महीना और तारीख है 11, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये वैल्यू प्रिंट देखिए कितने कैरेक्टर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो लगभग 14 कैरेक्टर, मतलब 14 बॉक्स फिल हो जाएगा एलसीडी का। तो ये कंप्लीट प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रिंट कराने के लिए देखो फंक्शन कैसे यूज करना है, एलसीडी डॉट प्रिंट डेट, डेट के बाद अब जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुआ है इसको यहाँ पे पास करेंगे, तो वो वैल्यू 2024 प्रिंट होगा। ठीक है, इससे और ये कॉमा लग जाएगा, ठीक है, स्लैश लगेगा, स्लैश के बाद मंथ क्या है, चौथा महीना। ठीक है, अब एलसीडी से इस सारे फंक्शन से एलसीडी पे हम डेट प्रिंट करा लेंगे। डेट प्रिंट कराने के बाद टाइम भी हम ऑटोमेटिकली रीड सेट करने के बाद रीड किए थे ना, टाइम सेट करने के बाद आरटीसी से उसको रीड किए हुए थे, उसको भी प्रिंट करा लेने। देखिए अब कर्सर को सेट करेंगे, पहले वाले रो में हमें क्या करना है, देखिए पहले वाले रो में हमें प्रिंट करना है डेट, दूसरे वाले रो में प्रिंट करना है टाइम। तो दूसरे वाले का पहला इंडेक्स क्या बनेगा 1,0, क्योंकि ये पहला रो होता है, दूसरा रो होता है। तो पहला ये हमारा रो, ये हमारा कॉलम। तो यहाँ पे टाइम प्रिंट होगा, टाइम के बाद जो भी वैल्यू है प्रिंट करते हैं, एलसीडी डॉट प्रिंट आवर, और प्रिंट हो गया एलसीडी डॉट प्रिंट मिनट, एलसीडी डॉट प्रिंट सेकेंड, और कितने टाइम के बाद, डिले 1000 मिली सेकेंड, इतने समय के बाद हमारा एलसीडी डेटा प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे, सर्किट डिजाइन कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को अपलोड करके हम इसके वर्किंग को देखते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ पहले सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे, आपको सर्किट डिजाइन सिखा देता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड करके आप इसके वर्किंग को हम दिखा दे रहे हैं। ओके चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा सिमुलेटर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन होता है जिस पे हम सर्किट डिजाइन करने वाले हैं। अभी जो लेक्चर्स मैंने आपको जो समझाया आरटीसी के बारे में, ठीक है, तो हमें आर्डिनो से कनेक्ट करना है। तो देखिए बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, ESP32 भी दिया हुआ है सिमुलेटर, और इस पे आर्डिनो दिया हुआ, आर्डिनो यूनो, मेगा नैनो सारे यूज कर सकते हैं, STM32। तो हमें आर्डिनो यूनो सीखना है पहले, तो हम आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट कर लिए। देखिए सिलेक्ट करने के बाद इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट रेडी किया, उसको ध्यान नहीं देना, आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। देखिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको कौन से बोर्ड पे वर्क करना है ये इसने ये बोला हुआ है। ठीक है, तो हम आर्डिनो यूनो से सीखते हैं। सबसे बेसिक बोर्ड आर्डिनो यूनो, ये रहा आर्डिनो यूनो। ठीक है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा वाइड सेटअप, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, और इस वाले पोर्शन पे हम अपना सर्किट डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर्किट कैसे डिजाइन करना है। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन का हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है फुल स्क्रीन, ये रहा हमारा फुल स्क्रीन। ठीक है, फुल स्क्रीन के बाद अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ये टिंकर कैट से बहुत ही बेटर है। वो क्यों है वो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्डिनो यूनो को सेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, मैं आर्डिनो यूनो मैंने देखा ये दो पिन है, ये SCL पिन है और STA पिन है। आप इसको नेट से देख सकते हैं, आर्डिनो यूनो के कौन सा पिन आउट को देख सकते हैं, कौन कौन सा पिन STA और SCL की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब हमें चाहिए LCD, अब हमें कंपोनेंट चाहिए इसके साथ इंटरफेसिंग के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाइए प्लस आइकन पे, क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं सारे। तो देखिए OLED डिस्प्ले भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है LCD 16x I2C, इसको सिलेक्ट किए, आ गया ना। आने के बाद अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, इसको हम थोड़ा सा और, ओके ये रहा जैसे। अब ध्यान से देखिए जो A4 है हमारा आर्डिनो यूनो का A4 पिन, वो SDA की तरह काम करता है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये बताएगा इस वाले पिन से कनेक्ट करना है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे देखिए ये पिन आओ, वो देखो यहाँ पे SDA आ गया, ये देखिए SDA ये लिखा हुआ ना, मतलब इससे कनेक्ट करना है, आपको बता रहा है। कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हमें SCL, इसको कनेक्ट करना, ये रहा SCL। अब हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये रहा। अब इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसे वायर पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा कलर दिया हुआ है, तो मैं करता हूँ इसको ब्लू। ठीक है, ये रहा।
अब हम इसको पावर दे देते हैं 5 वोल्टेज, ये रहा पावर, आर्डिनो यूनो से पावर लिए और हम इसको कनेक्ट कर दिए पावर से। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। बहुत ही आसान है, इस पे सर्किट डिजाइन करना बहुत ही आसान है, इस पे प्रोग्रामिंग करना और प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं हो तो आप पहले सॉफ्टवेयर पे भी सीख सकते हो, उसके बाद परचेज कर सकते हो हार्डवेयर को। ये रहा। अब हमें चाहिए RTC DS1307। ठीक है, ये RTC दिया हुआ है इस सिमुलेटर पे। देखिए कहाँ है, मैं बता रहा हूँ, नीचे आइए, स्क्रॉल कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ये रहा, देखिए RTC। ठीक है, DS1307 RTC, क्लिक किए, आ गया ना। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। देखिए अब हमें चाहिए, देखिए ये पहला लास्ट वाला जो पिन है वो SCL होता है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं SCL से। कहाँ है SCL? ये रहा SCL। ठीक है, एक मिनट, ये रहा इसका SCL, कनेक्ट हो गया। अब हमें SDA कनेक्ट करना है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा SDA। तो आप पिन पे माउस को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक बता देता हाँ ये वाला पिन ये है। कनेक्ट हो गया। हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद हम इसको पिंक कर दिए। ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब ध्यान से देखिए, कलरिंग करना भी जरूरी है क्योंकि आपको मालूम हो ना कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट है। इसको 5 वोल्टेज दे देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, 5 वोल्टेज हो गया। और उसके बाद हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड तो ये रहा, कहाँ गया, ये ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया इसका कनेक्शन। ठीक है, ये बेसिक सर्किट कनेक्शन कैसे करना मैंने बता दिया है आपको। ये सारे कंपोनेंट मिलेंगे, बहुत मैक्सिमम कंपोनेंट है आपको, जिससे आप प्रोग्राम आर्डिनो यूनो को 80% सीख सकते हो इस सिमुलेटर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अगर आप कुछ कंपोनेंट हमारे टिंकरकेड पे भी दिए हुए, जैसे फोर्स सेंसर दिया हुआ, कुछ सेंसर नहीं दिए हुए इस पे, सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी नहीं दिया, वो सेंसर को उस पर यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट तो आपके लिए यही है। ठीक है, ठीक है, अब यह देखिए, अब ये हमारा हो गया कनेक्शन, कंपोनेंट आपको मालूम हो गया। अब हमें प्रोग्रामिंग देखना है, तो पहले से मैंने रेडी किया हुआ है। देखिए ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने प्रोग्राम को आर्डिनो आईडीई पे ही वर्क करना है। पहले टाइप करना है, जो भी एरर वगैरह होगा उसको मॉडिफाई कर लेना है। मॉडिफाई करने के बाद इसको कंपाइल कर लेना है। देखिए कंपाइल किए, कंपाइल बोर्ड कनेक्ट नहीं है, कंपाइल करने के बाद जो भी एरर होगा वो बता देगा। ठीक है, उसके बाद अपने प्रोग्राम को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब चलना है इस पे। ठीक है, ये रहा। तो इसको हम क्या करते हैं, फुल स्क्रीन से हटा देते हैं। ये रहा छोटी स्क्रीन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को पेस्ट कर ले। अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते हैं आप यहाँ प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो ग्रीन है ना, ये वाला आइकन, इसको यहाँ पे लिखा स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ पे क्लिक करने पे ये सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये कंपाइल हो रहा है। अब कंपाइल होने के बाद देखिए क्या बोला, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल I2C डॉट एच नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया इंस्टॉल लिक्विड क्रिस्टल I2C। तो इसका मतलब इसने ये बोला कि ये जो लाइब्रेरी आप यूज की है प्रोग्राम में, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है इस सिमुलेटर पे, पहले इंस्टॉल करो। ठीक है, इसने रिकमेंड कर दिया है तो इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे दो लाइब्रेरी अटैच है, यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी, लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी इंस्टॉल है, और यहाँ पे RTC LIV लाइब्रेरी इंस्टॉल है। तो दोनों डिवाइसों के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया है सिमुलेटर पे। जब आपको ये प्रोजेक्ट बनाओगे उसी रन टाइम पे ही आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐसा नहीं अभी इंस्टॉल कर दिए बाद में नहीं, बाद में भी करना ही पड़ेगा इसको। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से लाइब्रेरी मैनेजर, अब जैसे कोई लाइब्रेरी आपको सर्च करना है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जैसे सर्वो मैंने सर्च कर दिया तो यहाँ अडफ्रो टिको सर्वो, तो बहुत सारी लाइब्रेरी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो फिलहाल के लिए अभी यही सीखते हैं। ये रहा आपका प्रोग्राम। अब चलते हैं इसको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये रहा। थोड़ा सा, हाँ स्टार्ट हो गया, ये देखिए प्रिंट हो गया ना, डेट और टाइम, आज जो तारीख देखिए, जो साल चल रहा है 2024, चौथा महीना, 11 तारीख। टाइम है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा क्या है सॉफ्टवेयर पे आपको सेट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपका टाइम बने, आपको सिर्फ सीखना है। इसको बंद कर दिए, हम इसको फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं इसको। ठीक है, ये रहा फुल स्क्रीन, इंस्टॉल किए, ऑन हो गया। अब ध्यान से देखिए कैसे वर्क कर रहा है।
ठीक है, मेरे पास हार्डवेयर नहीं था तो मैंने कहा जब सॉफ्टवेयर है तो मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हैं सिमुलेटर। तो बहुत सारे सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होता है, टिंकरकैड हो ये हो गया, प्रोटियस भी होता है, उससे भी वर्क कर सकते हैं हम। तो पर आप ये बहुत आसान भी है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अगर जो कंपोनेंट नहीं मिले आप टिंकरकैड पे भी सीख सकते हैं। पर इस पे ये फायदा है कि ESP32 दिया हुआ है, अगर आपको ESP32 सीखना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक साइट ESP32 स्टार्ट हो गया है, उसको हम चैट जीपीटी से भी यूज कर रहे हैं। तो आपको चैट जीपीटी भी यूज करना है, सीखना है, आपको ऑनलाइन सिमुलेटर भी सीखना है, प्रोग्रामिंग का लाइन बाय लाइन सीखना है। इससे क्या होगा, आप जब बेसिक सीख गए ना, फिर अपने आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।